देवभूमि में लहराया केसरिया परचम। पहाड़ पर फिर खिल उठा कमल। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे धराशाही हो गए। उत्तराखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और ऐसा सुनाया कि बड़े बड़े दिग्गजों की भविष्यवाणी भी भरभरा गई। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के परिणामों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये लगातार तीसरा चुनाव है जब राज्य में सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। यानी कि बीते 10 सालों में राज्य में कोई लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वहीं इस सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सवाल दागते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं से ये सवाल जरूर पूछे कि इस बार ईवीएम ठीक है क्या। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत आनंदित करने वाली है। ये परिणाम पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में लिए गए जन कल्याणी फैसलों से है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं लाई, जिससे देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए, सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, सरकार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को, 5 कमल खिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि जनता के लिए, और देवभूमि जिस प्रकार से उनके हृदय में है, देवभूमि की जनता ने भी 5 सीटें यहाँ से जिताकर निश्चित रूप से अपना जो इतिहास था उसको फिर से दोहराया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर विपक्ष के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज की है। प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स को बम्पर वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस को पिछले 2 आम चुनावों की तरह इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। 5 लोकसभा सीट में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी जैसे बेहद गंभीर मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। मैं उत्तराखंड के पढ़े लिखे और सेंसिटिव वोटर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अंकिता भंडारी को महत्व दिया, जिन्होंने केदारनाथ की सोने की चोरी को महत्व दिया, जिन्होंने जोशीमठ की बर्बादी को महत्व दिया, जिन्होंने SSC भर्ती घोटाले और पटवारी पेपर लीक के वजह से बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और ये उदाहरण है क्योंकि हमने हर सीट में करीब 1 से 1.5 लाख वोटों को कवर किया है। मेरे लिए संतोषजनक है। और मुझे थोड़ा सा तकलीफ उन लोगों से है जिन्होंने अंकिता को ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बच्चों पर हुए लाठीचार्ज का ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बेटियों की अस्मिता को लूटने देने वाली बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केदारनाथ में जिनकी सरकार में चोरी हुई है, उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में बातें आए और कांग्रेस 2027 में गवर्नमेंट बना सके। करण माहरा ने उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को भी हार का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और जीत हार के अंतर को कम करने में भी सफलता पाई है। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कुल 57.24% मतदान हुआ, जिसमें से 50.64% पुरुष मतदाता और 49.36% महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया। प्रदेश में कुल 83,37,914 मतदाता हैं,
जिसमें से मात्र 47,72,884 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जश्न और उल्लास की ये तस्वीरें ये बता रही है कि बीजेपी ने देवभूमि में कितना बड़ा कमाल दिखाया है। पूरा पहाड़ इस जीत के रंग में सराबोर है। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक, टिहरी से लेकर गढ़वाल तक हर जगह केसरिया छा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।